ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। प्रदेश के समस्त शिक्षामित भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 13/3/2022 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। शिक्षामित भाइयों बहनों, मैं ऑडियो 2-3 दिन पहले इसी नाते जारी नहीं किया कि उसका समीक्षा करना, कार्यों के प्रति कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा करना अपने लोगों से, मैं उसी में बिजी था। और लेकिन मोबाइल मेरा खुला हुआ था। मेरे बहुत से भाई मेरे पास फ़ोन किए, मेरी बहनें फ़ोन की, आंसुओं से भरा हुआ और गला रुधा हुआ वाणी सुनने को मिला। मैं सभी शिक्षामित भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया संगठन का एक माध्यम नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया का एक माध्यम केवल सूचना आदान प्रदान ही है। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर धरना होता है, सोशल मीडिया पर मांग पूरी कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी कर दी जाती है, इसी का परिणत और परिणाम आपके सामने दिखाई दिया है। संगठन को राजनीति से जब जोड़ेंगे, संगठन को जाति धर्म मजहब से जोड़ेंगे, तो संगठन चल नहीं पाएगा। जितना हम आप सोचते हैं, उससे ज़्यादा कहीं चुनाव में आने वाली राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि परिणाम क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अति उत्साह में कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां ठीक नहीं हैं। संगठन को राजनीति से घसीटा जाए, राजनीति के लिए संगठन चलाया जाए, MLC विधायक बनने के सपना देखा जाए, तो संगठन सफल नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय भानु प्रसाद तिवारी जी एक आदर्श और इतने ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे प्राथमिक शिक्षक संघ के। बहुत पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उनको लालच भी दिया करती थी। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। MLC बनाने के लिए तरह तरह की बातें भी की जाती थी। लेकिन धन्य हो माननीय मनु प्रसाद तिवारी जी, ये कभी लालच में, कभी अपने अति उत्साह में संगठन को काल के गाल में नहीं जाने दिए, राजनीतिकरण नहीं होने दिए। और इसी कारण सभी पार्टियां उनको लाइक करती थी, संगठन की ताकत को पहचानती थी। कोई भी पार्टी हो, शिक्षक समाज की मांगों को प्राथमिकता से रखती थी और प्राथमिकता से रखने के बाद उसको लागू भी करती थी। लेकिन आज के परिवेश में अति उत्साह में संगठनों का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसी नाते परिणाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा साथियों, आपने जितने सोशल मीडिया पर संगठनों का पनपते हुए देखा है, क्या कोई संगठन सफल हुआ है? तो मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, जो पूर्व में कह चुका हूं, किसी एक संगठन पर विश्वास कर लो, किसी एक नेतृत्व पर विश्वास कर लो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। यदि फिर उसी ढाक के 3-5 चलोगे तो सफलता कतई नहीं मिलेगी। मैं प्रयास करना चालू कर दिया हूं, दिखावा नहीं करता हूं। दिखावा करते वो हैं जो कभी सफल नहीं होते हैं। इस नाते आप ही सभी लोगों से पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि आप हतोत्साहित न हो। हतोत्साहित होने की कारण हो सकता है, लेकिन हतोत्साहित में अपने आप को उत्साह बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि पूर्व से कार्यरत संविदा शिक्षक को हटा दिया जाएगा। हाँ, यह जरूर लिखा गया है कि वर्तमान में संविदा शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। केवल उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षक नहीं है, पूरे देश में संविदा शिक्षक कार्यरत है। उत्तर प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार नहीं होगा। यदि आप अपने आप को दृढ़ता के साथ संकल्प कर लिए तो, आप एक नेतृत्व पर विश्वास कर लिए तो, आप एक संगठन पर विश्वास कर लिए तो, लेकिन जब आपके मन में यह रहेगा कि थोड़ा उनको भी देख लिया जाए, थोड़ा उनको भी देख लिया जाए, थोड़ा उनको भी देख लिया जाए,
तो सफलता के बजाय विफलता ही प्राप्त होगी। ये नोट करके रख लेना। आपसे कहना चाहता हूं, आप स्वतंत्र हो। आपने देखा होगा कि कितने कितने घाट के पानियां पीने की प्रयास कुछ लोग किए हैं, लेकिन वो पानी पी नहीं पाए, आगे से थाली सरक गई, गले में पानी नहीं जा पाया। उसका मात्र एक कारण है अति उत्साह में तरह तरह लोगों को देखना और परखना। मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, तत्परता के साथ खड़ा रहूंगा। आप ये मन से कतई भ्रम निकाल दें। आपके बीच में जो प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं उसको भी दूर निकाल दें। दूर दूर तक ऐसी बात ना सोचें। जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, पूर्व से करते आ रहे हैं, उस कार्य को मनोयोग से करते रहिए, परिणाम आपको निश्चित मिलेगा। इसका प्रयास जारी कर दिया हूं। शिक्षामित्र भाइयों बहनों, यदि आप पर कोई भी ऐसी बातें आएंगी तो जितेंद्र शाह ही वह व्यक्ति है कि आपकी भविष्य के लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहता है, रहेगा भी। क्योंकि मान सम्मान के आगे जितेंद्र शाह कभी घुटना नहीं टेका है। हाँ, लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को जरूर परिवर्तन किया हूं। वो किसके लिए? अपने भविष्य के लिए नहीं, सभी के भविष्य के लिए, सभी शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन उसमें ठोकर मारने का काम कौन किया है, ये भी आप सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे भी। अब मैं एक बार बार कह रहा हूं, संगठनों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। संगठन एक आदर्श है, आदर्श मिसाल कायम करता है और आदर्शता के साथ अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाता है। इसी के साथ आपसे पुनः निवेदन करते हुए एक नेतृत्व, एक संगठन पर विश्वास करने का प्रयास कर लें, सफलता आपको कदम चूमेगी। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज।